आज बाबा की 20/9 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा ले सको। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा ले सको। अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों का सिद्धांत क्या है? ब्रह्म में लीन होने के लिए। और वो तो गृहस्थियों का है। उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी ना किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। भगवान यदि आएगा तो टीचर बनकर जरूर शिक्षा देगा। प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं कि ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है, सुख देने वाला है और सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतियों की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अढोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजा ही रहती है, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजा ही है अढोल,
क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वह है ही अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। कौन सा गीत? ऐसे ऐसे गीत घर में भी रखनी चाहिए, नशा चढ़ेगा ना, जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप के याद की मस्ती के गीत बुने चाहिए। कभी तो बाबा कहते गीत की जरूरत नहीं, और अभी बाबा क्या कहते, ऐसे ऐसे गीत हो ताकि नशा चढ़े। तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, पर तुमको कोई भी ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उनमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया, श्री बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। हमको ये राज्य भाग्य देने आए हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है, सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसीलिए उन्हें बेसमझ कहा जाता है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है, सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं। इसीलिए बेसमझ कहा जाता है, क्योंकि सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार है, विश्व के मालिक थे ना, अभी माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। जो कोई काम के नहीं रहे, बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी तो कितना रॉन्ग हो जाता है ना। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी है, वह भी कहने मात्र। अगर परम पिता मुझ समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते, वो है हेवनली गॉड फादर। फिर कलयुग नर्क में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को कैसे पा सकते हैं? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा है, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। भले वहाँ भी हद का बाप मिलता, परंतु वहाँ ज्ञान नहीं रहता। सतयुग में भी तो बाप होगा ना, तो बाबा ने कहा वो ज्ञान नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा वहाँ ज्ञान नहीं रहता कि राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म, वैसा वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सतियों का सब खलास हो जाता है। फिर कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे, फिर पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य थे। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है, यथा रानी प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे, वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्य वंशी बन जाते हैं। अभी तुम 22 लेस बनते हो, उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता हो कर गए, उन्हों की मंदिर बनाकर उनका पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ही
होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाबा सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही है बाद में, तो बाबा ने कहा फिर वृद्धि होते होते ढेर को ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वो भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज की बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पुजारी पहले अभिविचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो, गणेश, हनुमान, चंडिका, देवी देवता आदि अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री तो चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र भी बनाए जाते हैं। अब बाबा बच्चों को कहते ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है, अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा, गायन, कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अब बाप कहते मुझ बाप और वर्षे को याद करो। आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। तो बाबा ने कहा यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वह है निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घरवार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असूल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं का रहने के स्थान ब्रह्म तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही तो याद करते हैं। सन्यासी परमात्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा का रहने का स्थान जो तत्व है उसको याद करते। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन भी होना है। बाप कहते इन्हों का ये मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई भी नहीं हो सकते हैं, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में कभी तो आकर मिलेगा जरूर। अब कौन राइट है? वह कहते हैं ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थी वाले कहते भगवान किसी ना किस रूप में आएगा, पतितों को आकर जरूर पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। भले शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता, परंतु यह भी ड्रामा की नोंद है। उन्हों को यह मूसल आदि बनाने की है, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। मनुष्य तो कह देते भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते कि शंकर की आंखें खुलने से प्रलय हो जाएगी। यह सब कहानियां है
अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं। वास्तव में उनको गुरु कहना भी रॉन्ग है। क्राइस्ट और गुरु थोड़ी है, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उसको कहा जाता है जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसको करते ही नहीं, तो उनको कैसे गुरु कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बाप भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य है भगवान है ईश्वर कहकर एक बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। बाप समझाते सारी रचना है, रचयिता बाप में एक ही हूँ। सबको सुख देने वाला वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ। इसीलिए मुझे याद करते हैं परमात्मा क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते मैं कोई उन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ। यह तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ भी नूंधा हुआ है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना, व कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना होती है। मैं अपने समय पर आता हूँ, मैं आगे पीछे नहीं आता हूँ। जब मेरा समय आता है बाबा कहते तभी आता हूँ। तो बाबा ने कहा यह भक्ति मार्ग का ड्रामा में भी पाठ है। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब मैं आया हुआ हूँ। कल्प पहले भी बाबा ने ब्रह्मा तन में आए थे। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जन्म ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। इस रावण राज्य में बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हुई। भगवान तो जानता है ना बच्चों की कितनी दुर्गति हुई है। बिल्कुल ही दुखी हो गए हैं। उनकी फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्कर का राज बाबा ने ही समझाया है। बाबा कहते इस समय सारी सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत है, तमः प्रधान हो गया है। इसीलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म के समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें तो मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे।
बाबा को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा? बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके, ऐसे बाबा विश्व की बादशाही देता है। जो ना आग जला सकता है, ना पानी में डूब सकता है, ना कोई मनुष्य उसको छीन सकता है। कोई अर्थ कबक आदि नहीं होगी, वहाँ विघन की कोई बात नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य अभी तुम पा रही हो। कल पहले माफी, हर 5000 वर्ष के बाद भारतीय स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सारा दिन क्या करना? स्वदर्शन चक्र। हम ही थे, हम नहीं है, हम ही बनेंगे, यही है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनाइए, 2-4 पॉइंट्स। वो कहते हैं कि हम ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ सन्यासियों का धर्म है घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना। और गृहस्थी क्या कहते हैं? घर गृहस्थ में रहते, दान पुण्य जप तप करते, लेकिन उनका सिद्धांत है कि भगवान एक दिन आएगा जरूर, लेकिन किस रूप में आएगा, कब आएगा, ये नहीं मालूम। बात सही मिल जाती। अच्छा, मुरली भी थोड़ा जल्दी इसलिए पूरा किया है, जो वर्तमान समय दुनिया की हालत और मधुबन में जो भट्टियां चल रही हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको थोड़ा सुनाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है।
बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर एक कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। और कर्मणा अर्थात संपर्क अपनी रमणीक एक्टिविटी से, कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्वारा कैसा सेवा करनी है वो बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। ओम शांति। जीना, आप आओ, ओम शांति करके जाओ। क्या कल किया? किससे किया? सामने थोड़ी आई होगी। आओ, 2.5 मास के बाद सेवा ही कहेंगे। सेवा करके वापस अपनी स्थान पर लौटी है। सभी पूछते रहते ना, आओ 1 मिनट आओ, आओ सामने आओ। हर एक बहन की अपनी अपनी विशेषता है और बाबा के घर में हर एक की विशेषता अति आवश्यक है। तो कोई विशेषता से कमी नहीं है, लेकिन बाबा के घर में हर प्रकार की श्रृंगार चाहिए, भाइयों का भी और बहनों का भी। आओ यहाँ।